प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। कर ले जितनी पूजा करनी है, क्योंकि तेरी पूजा का फल हमें मिलेगा। बस एक बार पूजा खत्म हो जाए, फिर हमारा स्पेशल जड़ी बूटी वाला लड्डू सरू के अंदर और उसका सच बाहर। वेद भैया, लेटर आपके लिए है। हमारे को पता है आपको हमारे से शिकायतें हैं, बस एक मौका दे दीजिए और हमारे से मिल लीजिए। ऊपर के कोने वाले कमरे में मैं आपका इंतजार करूंगी। सरू की हैंडराइटिंग? आपको कुछ दिखाना है? दिखाई दे रही हूं मैं आपको? धुंधली नजर आ रही हूं ना? और अब दिख रहे हो ना साफ साफ? वेदसा धूल आईने पर थी, मारे पे ना मैं तो वैसी ही हूं, पहले जैसी। आंखें ना अक्सर धोखा दे देती हैं, हकीकत को हालात की धूल के परत के नीचे दबा देती। याद है हमारी पहली मुलाकात? उस समय भी आपने हमारे को कितना गलत समझा था। गांव में आए हुए मेहमानों के साथ ऐसे गुंडागर्दी करते हो तुम लोग? सिर्फ आंखों देखी पर आज हम फिर से उसी मोड़ पे आ गए। जो कुछ किया है ना वो ये इस शहर वाली छोरी ने किया है। उसने मेरे लल्ली के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसे मार डाला। वेदसा सच ना हर बार बोलने की जरूरत ना होती, कई बार उसे महसूस करना पड़ता है। और अगर रिश्ता भरोसे के नींव पे बनाओ तो उसे शब्दों के सहारे की क्या जरूरत है? अगर यकीन सच्चा हो ना तो सच देर से ही सही बाहर तो आ ही जावे। चलिए 100 बात की एक बात, ये हमारे नए कपड़े गहने इस सब से मैं ना बदली हूं। मैं तो अब भी वही सरू, खरेस वाली, जिसके सपनों को आपने रोशनी दी, जिसके जज्बे का आप सहारा बने, हर कदम पे हमारा साथ दिया। ये सब आंखें धोखा दे सके, लेकिन दिल उन धोखों के उलझन में ना उलझता। अच्छा, आपका दिल क्या कहता है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं सरू इतना बदल सकूं? आपको हमारे पे विश्वास है? मैं ना पूरी दुनिया की नाराजगी सह लूंगी, लेकिन आपके ना आपका दिल मैंने दुखाया ना, तो ठीक है, हमारे को डांटिए, गुस्सा कीजिए, सजा दीजिए, मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन ये चुप्पी मैं ना सह पाऊंगी। सरू,
मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। वो मैं दरअसल उस दिन आपके घर इसी बारे में बात पुरानी बातों को जाने दो ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक बार अपने हाथों से तुम्हें ही दे दूं, बस। वेद साहब, आप हमारे को गलत ना समझना, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो बेनाम रहे तो ही सही है, क्योंकि उन्हें जब नाम मिल जाता है ना तब उन्हें बदनाम करना भी आसान हो जाता है। आपका दिया हुआ ये तोहफा मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ये बहुत अच्छे मन से लाए हैं हमारे लिए, और मैं आपका दिल ना दुखाना चाहती। मेरे साथ जिंदगी ना हमें कई रास्ते दिखाती है, लेकिन जब हम उन रास्तों पर चलने जाते हैं ना तब हमें कुछ अपने मिलते हैं। वो अपने हमें उन रास्तों पर चलने का नजरिया बताते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सब बताते हैं, शायद अपने अनुभव से। लेकिन आखिर वो फैसला तो अपना ही है ना, हमें अपनी मर्जी से लेना पड़ता है, क्योंकि उन राहों पर भी तो हमें चलना है। लेकिन हम जब वो फैसला ले लेते हैं ना तो कुछ अपने दुखी हो जाते हैं, और मैं उन अपनों को दुखी ना करना चाहती। और वैसे भी आप ही ने मारे को बताया ना कि पहले अपने सपनों को पंख लगा, भविष्य के आसमान में ऊंचा उड़ो। तो बस पहले वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही कहना था आपसे। ये सरू पता नहीं कहाँ रह गई। हमारे को उसने बोली थी कि वो आरती के बाद हमारे को 4 नहीं 8 लड्डू खिलाएगी। हमारे पेट को लड्डू के सपने दिखा के पता नहीं खुद कहाँ गायब है। लड्डू, गणपति बापा, ये लड्डू ना मैं आपसे पूछ कर ले रही हूँ, ले लेती हूँ, चोरी ना करनी। और वैसे भी आप भी कहते हैं ना कि प्रसाद आपस में बांट कर खाना चाहिए, तो अब हमारे अकेले की भूख 4 लोगों के बराबर है, तो बट गया ना प्रसाद 4 लोगों में। ये पूरी थार लेकर जा रही हूँ। थैंक यू। बस अब सरू वो नशे वाले लड्डू खा ले, उसके बाद जो तमाशा होगा टू मच फन होने वाला है। ये लड्डू वाली थाली कहाँ चली गई? यही तो थी।